हेलो गाइस। आज हम सी प्लस प्लस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास बाय वैल्यू। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा है ना वो करें, फोकस करें इधर। तो सबसे पहले मैं एक कोड लेता हूँ, इंट सम। इसके कुछ पैरामीटर्स मैं लिख देता हूँ, इंट ए और ये इंट बी, ठीक है। और रिटर्न में ये मेरे को देगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना मेन फंक्शन, ठीक है। और इस मेन फंक्शन में चलो इसको भी ऐसे कर देते हैं, और मेन फंक्शन में मैं सम को कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। और सम में मैं पास करवा रहा हूँ 5 और 4 को, ठीक है। और ये रिटर्न 0। अब देखिए, अब हमें ये चीज़ समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी फंक्शंस जो हैं वो स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में। तो जो हमारे फंक्शन हैं वो स्टैक की तरह स्टोर होते हैं फंक्शन में, जो सॉरी मेमोरी में जो फंक्शन है वो हमारा स्टैक की तरह स्टोर होता है। तो जो बॉटम ऑफ द स्टैक, जो हमारा पूरा स्टैक ही खाली है, तो जो बॉटम ऑफ स्टैक है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो है मेन फंक्शन आएगा हमारा, ठीक है, मेन फंक्शन। और जब जो हमारा सेकेंडरी फंक्शन जो है जिसको हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन में, वो स्टोर होता है इससे ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक में, ठीक है। अब मेन मेमोरी में मेन फंक्शन जो है वो उसने कोई मेमोरी होल्ड की है, ठीक है। और उसमें मैंने होल्ड स्टोर कर रखे हैं 5 और 4। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। और दूसरा जो है मेरा सम फंक्शन, सॉरी हाँ, सम फंक्शन जो है उसमें मैंने ए और बी ही पास किए हैं, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें लगता है कि जो ये ए है और ये जो बी है ना, वैल्यूज़ 5 और 4 ही पास होंगी इसमें, ठीक है। पर ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, सॉरी ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये जो है ये इसकी कॉपी है, और जो ये है ये इसकी कॉपी है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो है ये मेन फंक्शन में ये डायरेक्ट कभी नहीं होता, ठीक है, ये डायरेक्ट कभी नहीं होता। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये इसकी कॉपी है, ठीक है। अगर आप जो मेन फंक्शन है ना उसमें ए और बी की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे, और उसका रिटर्न ए और बी की वैल्यू चेंज करोगे, तो आप देखोगे कि आपके मेन फंक्शन पे जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इससे आपको, और इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो ये ए है ना जो हमें इस मेन फंक्शन में स्टोर करवाया है, ये इसकी जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। सेम 4 का भी होगा। इसलिए जब हम भी कुछ भी इम्पैक्ट, कुछ भी चेंज, ठीक है, हम अपने सम फंक्शन में करते हैं तो उसका कोई भी इम्पैक्ट हमें मेन फंक्शन में नहीं देखने को मिलता। दैट्स इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको फंक्शंस मेमोरी में और पढ़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।